हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म्स टू कंपाउंड्स B2A3 एंड B2A। ठीक है, अब बोल रहा है 0.05 मोल्स ऑफ B2A3 वेट 9 ग्राम्स एंड 0.1 मोल ऑफ B2A वेट 10 ग्राम्स। ठीक है, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, एटॉमिक वेट पूछ रहा है ए और बी का। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व किया जाए। देखो, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो एक तो मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक चीज है कि आपको मोल निकालने आना चाहिए, पहली चीज। और दूसरा जो की कॉन्सेप्ट है वो मॉलिक्यूलर मास का है ना। मॉलिक्यूलर मास का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, राइट। चलिए, तो अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 0.05 मोल्स ऑफ B2O3 का मास 9 ग्राम है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग, अब समझिएगा, यहां पर हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ B2A3 कैसे निकालेंगे, है ना। देखो, क्वेश्चन कह रहा है 0.05 मोल्स B2A3 का मास कितना है, 9 ग्राम है बच्चों। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा B2A3 का, एक मोल मास, एक मोल का मास। ठीक है, तो 0.05 का मास अगर 90 है तो एक मोल B2A3 का जो मास होगा वही उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो 9/0.05 है ना। और इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल इजीली बी कमिंग अबाउट 180 ग्राम्स, राइट। नाउ अगेन, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास सिमिलरली ऑफ किसका, B2A। अगर इसका निकालेंगे हम लोग तो सेम चीज यहां भी लिखेंगे, कितना, 0.1 मोल का मास, 0.1 मोल B2A का जो मास है वो कितना दे रखा है बच्चों, 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि एक मोल B2A का मास कितना हो जाएगा, है ना। तो इसको 10/0.1 कर देंगे आप, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ग्राम्स आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये मिल गया, दोनों का मॉलिक्यूलर मासेस आपको मिल गए हैं बच्चों। ठीक है, 180 ग्राम मिल गया है आपको B2A3 का, और 100 ग्राम आपको मिल गया है B2A का। बट क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मासेस नहीं पूछ रहा है, आपको एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी पूछ रहा है। तो एक तो ये मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट लगा है। अब देखो, दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये लगेगा कि जो मॉलिक्यूलर मासेस होता है वो एटॉमिक मासेस का सम होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि मान लिया, लेट atomic masses, let atomic masses of A and B be Ma and Mb, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, सो यहां से देखो बच्चों क्या होगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 into Mb प्लस 3 into Ma मस्ट बी इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत है ना। देखो, B2A3 है तो 2B है, 3A है। सिमिलरली, सिमिलरली हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, 2 times Mb प्लस Ma इज इक्वल टू 100 भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, बोलो बच्चों, है ना। B2A का 2B है, एक A है। ठीक है, नाउ अगेन, अब देखो इसको, इक्वेशन 1 और 2, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है ना। इसको माइनस करें अगर हम लोग इक्वेशन 2 को 1 से, तो 2MB कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3Ma से Ma कैंसिल होगा, 2Ma आ जाएगा। और 180 में से 100 जाएगा तो 80 आ जाएगा। तो यहां से आपको सीधा सीधा क्या मिल गया, Ma मिल गया 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल, ये एटॉमिक मास ऑफ ए आपको मिल गया। ठीक है,
तो आप देखो यहीं से आंसर कर सकते हो वैसे तो, क्योंकि ए का एटॉमिक मास 40 है, वो रेस्पेक्टिवली पूछा है तो बस 40 ऑप्शन 3 में ही दे रखा है ना। बट ठीक है, बिकॉज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा ही कर लिया जाए। अब एम ए का वैल्यू हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो बी का वैल्यू आ जाएगा। नाउ हम लोग इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं ना, 2 इंटू एम बी प्लस एम ए का वैल्यू 40 इज इक्वल टू 100 इक्वेशन 2 से। तो यहां से बच्चों देखो एम बी कितना आ जाएगा, 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, 60 बचेगा, 60/2 दैट इज 30 आ जाएगा, 30 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो अपने को एम ए का वैल्यू भी आ गया है और एम बी का वैल्यू 30 आ गया है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3, 40 and 30 respectively. So hope this is clear to you बच्चों, all the best.